तो दोस्तों हमारे पास ये दो शीट है, एक तो एम्प्लॉय डेटा शीट है और ये एक एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन शीट है। एम्प्लॉय डेटा शीट में एम्प्लॉय की आईडी है, एम्प्लॉय का नेम है, डिपार्टमेंट है, सैलरी है, ज्वाइनिंग ईयर है, परफॉर्मेंस रेटिंग है, लोकेशन है, एज है, एक्सपीरियंस ईयर है और उसका एजुकेशन। इसी तरीके से ये एक एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन शीट है। ठीक है, अब जैसे ही मैं यहाँ पर एम्प्लॉय की आईडी डालूं तो यहाँ पर एम्प्लॉय का नेम निकल के आ जाए, उसका डिपार्टमेंट यहाँ पर निकल के आ जाए, उसकी सैलरी यहाँ पर निकल के आ जाए और उसका एजुकेशन यहाँ पर निकल के आ जाए। कहाँ से? ये एम्प्लॉय डेटा शीट से। ये एम्प्लॉय की आईडी जैसे ही मैं यहाँ पर डालूं तो वो यहाँ से एम्प्लॉय का नेम, उसका डिपार्टमेंट, सैलरी और एजुकेशन यहाँ पर निकाल के ले आए इस डेटा से। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे? तो अब हम इसके लिए मल्टीपल शीट पर जो है वो वी लुकअप का फंक्शन लगाएंगे। हमारे पास एक से अधिक शीट हो तो उसके लिए हम वी लुकअप फंक्शन का यूज करते हैं। देखिए, और ये जो वी लुकअप का फंक्शन हम लगाएंगे ये हम सिंटेक्स टाइप करके नहीं लगाएंगे, ये हम एफ का यूज करके लगाएंगे। इंसर्ट फंक्शन एफ का यूज करके लगाएंगे। ये जो फार्मूला बार के लेफ्ट साइड में जो ये एफ है ना, इसका यूज करके लगाएंगे। तो सबसे पहले हम एम्प्लॉय डेटा शीट में आएंगे और कंट्रोल ए से इस पूरी शीट को हम सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये हमने सिलेक्ट कर लिया। अब फार्मूला टैब में नेम मैनेजर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये नेम मैनेजर का इस तरीके से हमको डायलॉग बॉक्स मिलेगा। यहां पर हम न्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहां पर ये जो पूरा सिलेक्शन है, ये जो हमने पूरी सीट को जो सिलेक्शन किया है, इसको हम एक नाम देके सेव कर देंगे ताकि हमको ये शीट जो है बार बार सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए, अब हम यहां पर इस सिलेक्शन का जो है नाम दे देते हैं। इस सिलेक्शन का हम नाम दे देते हैं EMPDATA। ये नाम दे दिया मैंने। देखिए, यहां पर आपको स्पेस नहीं देना है। अगर आप स्पेस दोगे तो ये सेव नहीं करेगा। जब आप इस सिलेक्शन को नेम देते हो तो आपको इसमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं देना है। तो ये हमने इसमें स्पेस हटा दिया है। अब हम इस सिलेक्शन को यहां से सेव कर देंगे और यहां से क्लोज कर देंगे। अब हम इंप्लॉय इंफॉर्मेशन शीट में आएंगे और यहां पर ये नेम के सामने वाली सेल में कर्सर को रखेंगे और ये FX पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम FX पे क्लिक करेंगे तो हमको ये इंसर्ट फंक्शन का एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा। यहां पर मोस्ट रिसेंटली यूज्ड फंक्शन, ये सारे मोस्ट रिसेंटली यूज्ड फंक्शन हमको दिखेंगे। अगर यहां पर आपको वी लुकअप ये दिख रहा है, अगर नहीं दिखता है तो यहां पर ये ऑल को सिलेक्ट करना है और यहां पे टाइप कर देना है VL। जैसे आप VL टाइप करोगे तो ये आपको वी लुकअप का फंक्शन यहां पर शो होने लग जाएगा। अब हम ये ओके पे यहां पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम ओके पे क्लिक करेंगे हमको ये फंक्शन आर्ग्यूमेंट का एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा। यहां पर लुकअप वैल्यू में हमको एम्प्लॉय की आईडी डाल देना है। ये हमारी लुकअप वैल्यू है। मतलब जैसे ही मैं यहाँ पर एम्प्लॉय की आईडी डालूं तो उसका नेम यहाँ पर निकल के आ जाए, उसका डिपार्टमेंट आ जाए, उसकी सैलरी आ जाए और उसका एजुकेशन यहाँ पर निकल के आ जाए। अब ये टेबल एरे। टेबल एरे मतलब ये टेबल को हमको सिलेक्ट करना है। इस टेबल को पूरी को यहां से सिलेक्ट करना है। तो हमने इस टेबल को सिलेक्ट करके इसका नाम दिया था। क्या दिया था हमने नाम? EMPDATA। अब उस टेबल को हमको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने एम्प्लॉय डेटा नाम यहाँ पर टाइप किया है तो ये शीट जो है यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगी, ऑटोमेटिकली ये सिलेक्ट हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर उस सिलेक्शन को नाम दे दिया है EMPDATA। ये हमने जो टेबल सिलेक्ट करके सेव की थी उसका नाम यहाँ पर टाइप कर दिया टेबल एरे में। अब कॉलम इंडेक्स नंबर, इस एम्प्लॉय डेटा शीट में हमारे नेम का कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है ये देखिए। एम्प्लॉय आईडी है फर्स्ट कॉलम और एम्प्लॉय का नेम है सेकंड कॉलम। तो हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर हो गया 2 और रेंज लुकअप पे यहाँ पर हम 0 टाइप कर देंगे और मतलब इसको एग्जैक्ट मैच के लिए हमेशा 0 यहाँ पर हमको टाइप करना है और ओके पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे हम ओके पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर नेम के सामने जो है ये एन एरर दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि अभी यहाँ पर हमने एम्प्लॉय की आईडी नहीं डाली। अब जैसे यहाँ पर एम्प्लॉय की आईडी डालते हैं तो ये देखिए एम्प्लॉय आईडी 101 का नेम सुरेश है। ये देखिए एम्प्लॉय आईडी 101 का नेम यहाँ पर सुरेश आ रहा है। अब उसी तरीके से डिपार्टमेंट के सामने वाली सेल में कर्सर को रखेंगे, FX पे क्लिक करेंगे, यहाँ से फिर से VL टाइप करके वी लुकअप को सिलेक्ट करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। लुकअप वैल्यू में एम्प्लॉय की आईडी लेंगे, टेबल अरे में EMPDATA मतलब एम्प्लॉय डेटा
एम्प्लॉय डेटा शीट में टेबल को सिलेक्शन देके सेव किया था वो यहाँ पर टाइप कर देंगे। कॉलम इंडेक्स नंबर, अब हमारे डिपार्टमेंट का कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, हमारे डिपार्टमेंट का कॉलम इंडेक्स नंबर है एम्प्लॉय आईडी का फर्स्ट, नेम का सेकंड और डिपार्टमेंट का थर्ड। तो यहाँ पर हम कॉलम इंडेक्स नंबर डाल देंगे 3 और एग्जैक्ट मैच के लिए यहाँ पर हम 0 टाइप कर देंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। ये इसका डिपार्टमेंट आ गया मार्केटिंग। उसी तरीके से अब हम सैलरी के सामने वाली सेल में कर्सर को रखेंगे, एफएक्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे वीएल, तो ये वी लुकअप का फंक्शन हमारा आ चुका है, यहाँ पर ओके करेंगे। लुकअप वैल्यू, फिर से एम्प्लॉय आईडी, टेबल अरे, ईएमपी, डीएटीए, एम्प्लॉय डेटा, कॉलम इंडेक्स नंबर। अब के हमारा सैलरी का कॉलम इंडेक्स नंबर कौन सा है, एम्प्लॉय आईडी का 1, नेम का 2, डिपार्टमेंट का 3 और सैलरी का कॉलम इंडेक्स नंबर जो है वो है 4th है। यहाँ पे टाइप कर देंगे 4th और रेंज लुकअप के लिए यहाँ पर 0 टाइप कर देंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए सुरेश की जो सैलरी है वो 61,877 रुपए है। तो यहाँ पर देखिए 61,877 रुपए सुरेश की सैलरी यहाँ पर निकल के आ चुकी है। अब हमको यहाँ पर एजुकेशन निकालना है, तो एजुकेशन के सामने वाली सेल में कर्सर को रखेंगे, एफएक्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर टाइप करेंगे वीएल और ओके पे क्लिक करेंगे और फिर से लुकअप वैल्यू में ये एम्प्लॉय की आईडी सिलेक्ट करेंगे और टेबल अरे में ईएमपीडीएटीए टाइप करेंगे और कॉलम इंडेक्स नंबर, अब के हमारा जो एजुकेशन का कॉलम इंडेक्स नंबर है वो है एम्प्लॉय आईडी का फर्स्ट, नेम का सेकंड, डिपार्टमेंट का थर्ड, सैलरी का 4th, ज्वाइनिंग ईयर का 5th, परफॉर्मेंस रेटिंग का 6th, लोकेशन का 7th, एज का 8, एक्सपीरियंस ईयर का 9 और एजुकेशन का है वो 10th। तो यहाँ पर हम कॉलम इंडेक्स नंबर टाइप कर देंगे 10 और रेंज लुकअप के लिए यहाँ पर हम 0 टाइप कर देंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए एम्प्लॉय आईडी हमारा 101 का नेम है सुरेश, डिपार्टमेंट मार्केटिंग, सैलरी 61,870 रुपए और एजुकेशन जो है उसका डिप्लोमा है। ये देखिए एजुकेशन यहाँ पर निकल के आ चुका है। अब मैं यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी 130 डालता हूँ, ये 130 डाली, ओके पे क्लिक किया। तो एम्प्लॉय आईडी 130 का नेम है कविता, ये देखिए एम्प्लॉय आईडी 130 का नेम है कविता, उसका जो डिपार्टमेंट है वो है फाइनेंस, ये डिपार्टमेंट आ गया उसका फाइनेंस, सैलरी आ गई 40,102 रुपए, ये सैलरी उसकी 40,102 और उसकी जो एजुकेशन है वो पोस्ट ग्रेजुएट यहाँ पर निकल के आई है। तो ये एजुकेशन उसकी यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट निकल के आ चुकी है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपके एक लाइक से मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलता है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।